हेलो फ्रेंड, आज अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का HCF और इनका LCM निकालें। सबसे पहले देखिए, HCF इसको हिंदी में मासा भी कहते हैं, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं, महत्तम समावर्तक। LCM इसे लासा कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। HCF के फुल फॉर्म में है, LCM का यह है। चलिए देखिए निकालना कैसे निकालते हैं। पहले 6 के LCM गुणनखंड कीजिए, 2 मरतबे 3। अब 3 मरतबे लगाइएगा तो नीचे 1। चलो ठीक, 2 मरतबे तो 10 दूनी 20, 2 मरतबे 5 दूनी 10, 5 मरतबे तो 1 हो गया। अब नीचे लिखना है 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3। चलो ऐसे 20 का अभाज्य गुणनखंड 20 का हो गया 2 गुना 2 5। अब 6, सबसे पहले HCF निकालेंगे तो 6 और 20 का HCF। ध्यान से देखिए HCF, तो देखिए HCF निकालने के लिए ये ऊपर में भी है नीचे में भी दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा था। 6 और 20 का HCF दोनों में से कोई एक ही को लिखिएगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो एक ही को यानी 2 होगा सिर्फ। HCF 2। अब LCM निकालना है तो 6 और 20 का LCM। CM बराबर तो इसको होगा LCM, 6 और 20 का LCM। तो देखिए ये दोनों मिल रहा, ऊपर नीचे दोनों है, दोनों में से एक ही वो लिखेंगे सिर्फ। कैसे 2 का स्क्वायर अगुना 2 अगुना 3 अगुना 5, तो ये स्क्वायर कर देंगे तो ना 2 खाली बचेगा, ये तो एक ही को लिखना है दोनों में से। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 न करके लिखिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। 6 और 20 का HCF 60 हो गया। ध्यान से देखिए इधर कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM निकाले। 96 और 404 का, ध्यान से देखिए छियानवे के सबसे पहले निकालते हैं तो 96 के 2 मरतबे, देखिए 96 के आधा कितना होता है, यानी कि 45, 3 48,
40 48, फिर 2 मरतबे लगाइए। 24 दूनी 48, फिर 2 मरतबे। 12 दूनी 24, फिर 2 मरतबे। 6 दूनी 12, फिर 2 मरतबे। 3 दूनी 6, अब 3 मरतबे लगाए तो 1। ये तो हो गया इसका गुणनखंड। अब 404 का 404 का तो 2 मरतबे लगाइए, कितना होगा 202। चले फिर 2 मरतबे। 202 के आधा 101। अब 101 को ही नहीं लगेगा, 101 है जो 101 ही रहेगा, 101 है जो 101 ही रहेगा। ध्यान से देखिए इसका HCF LCM डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका गुणनखंड ऐसे भी। देखिए कितना है 96 और 96 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड तो होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना इनका एगो है 5 गो तो 1 2 3 4 5 1 3। चले अब कितना है 404 का 404 का अभाज्य गुणनखंड देखिए तो 404 के तो 2 गुना 101। तो इसमें देखिए 6 और 96 और 404 का HCF बराबर। देखिए तो दोनों में कौची मिल रहा है, देखिए दोनों मिल रहा। वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों में तो 4 ऐसे, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, 2 गुना बराबर 4, यानी 96 और 404 का HCF ना हो गया। अब LCM निकालना है, यानी 96 और 404 का LCM बराबर कितना, तो ये दोनों में से 2 2 ये लेना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101, तो जब बराबर 101 बराबर तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दिया 32 दिया 32 दूनी 64 96 होगा, यानी 96 गुना 101 बराबर कितना होगा
9696। अब देखिए ये वाला कुछ कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 440 के गुणज के रूप में लिखें। खाली सिर्फ कह रहा गुणज के रूप में लिखें। तो इसको 140 है तो इसको गुणज के रूप में 120 कितना होगा 70 फिर 2 मरतबे में 35 फिर 3 मरतबे में 35 3 मरतबे में 35 3 मरतबे में 35 तो 7 मरतबे में 7 पचे 35 फिर 7 मतलब 1 पचे 5 पचे 5। अब यहाँ लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड तो कितना होगा 2 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 यही आंसर।